आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि किडनी स्टोन से संबंधित 7 ऐसी भ्रांतियाँ जिन्हें आप समझते हैं कि आपको सच पता है, जबकि वो भ्रांति है। उन्हें एक-एक करके मैं तोड़ूँगा, उनकी सच्चाई को उजागर करूँगा और प्रूव करूँगा कि कैसे आप इन सातों बातों को लेके गलत हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली भ्रांति ये कि आपको लगता है कि अगर पथरी बड़ी है, साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो ही किडनी के अंदर दर्द होगा, अगर पथरी छोटी है तो उससे दर्द नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। भारत के अंदर ज़्यादातर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर छोटी पथरी किडनी की ट्यूब में यानी यूरेटर में फँस जाती है, उन्हें दर्द होता है, बजाय उनके जिनके अंदर बड़ी पथरी होती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी पथरी किडनी को नुकसान नहीं करती, लेकिन छोटी पथरी जब ट्यूब में फँस जाती है तो किडनी के अंदर सूजन करती है, इन्फेक्शन करती है और प्रेशर जनरेट करती है। यही प्रेशर हमें दर्द के फॉर्म में परसीव होता है। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे छोटी पथरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करने की, रुकावट करने की क्षमता ज़्यादा होती है और वो दर्द भी ज़्यादा करती है। दूसरा पॉइंट कि अगर दर्द नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप लंबे समय तक पथरी को अपने अंदर पाल सकते हैं। एक्चुअली जब किडनी की ट्यूब में छोटी पथरी फंस जाती है तो किडनी शुरू में तो उसे निकालने के लिए बहुत सारा यूरिन बनाती है, दबाव बनाती है ताकि किडनी की पथरी फ्लश आउट हो जाए। लेकिन जब इस काम को करने में असमर्थ होती है तो धीरे-धीरे करके वो वाली किडनी यूरिन बनाना बंद कर देती है। अपनी जो दूसरी किडनी है, जो उसकी साथी किडनी है, उसको बोलती है कि आप डबल यूरिन बनाओ, दुगना यूरिन बनाओ, मैं तो यूरिन पास नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरीके से जब वो यूरिन बनाना बंद कर देती है, तो उसके अंदर दर्द होना भी कम हो जाता है। दर्द होना कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी के अंदर अब कोई पथरी नहीं है या पथरी निकल गई है। दर्द होना बंद होने का मतलब ये है कि किडनी ने यूरिन बनाना बंद कर दिया है। तीसरा पॉइंट कि अगर आपको पथरी हो गई है या आपको पहले पथरी हुई है, तो अभी आपको कैल्शियम खाने की ज़रूरत नहीं है, कैल्शियम से आपको दूर रहना है। ये भी एक भ्रांति है, क्योंकि कैल्शियम जब आप आहार में लेते हैं, तो यही कैल्शियम आपके आहार के अंदर पथरी बनाने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे कि ऑक्ज़ेलेट्स, इनको बांध के रखता है और एब्ज़ॉर्ब होने से भी बचाता है। वैसे भी संतुलित आहार लेने से ही आप किडनी की पथरी से बच सकते हैं और कैल्शियम संतुलित आहार का एक अभिन्न अंग है। तो अगर आप दिन में 1 कप दूध पीते हैं, तो इसमें कोई हानि नहीं है, चाहे आपको पथरी हो या ना हो। चौथा पॉइंट कि अगर किडनी की ट्यूब में पथरी फँस जाए, तो बहुत सारा पानी पी लेना चाहिए, 5-6 लीटर पानी पी लीजिए, तो पथरी दबाव से निकल ही जाएगी। ये भी गलत बात है, क्योंकि अगर किडनी की ट्यूब में पथरी फँसी हुई है और आप अपनी किडनी को ज़बरदस्ती बहुत सारा यूरिन बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो किडनी यूरिन तो बनाएगी, लेकिन क्योंकि सामने का रास्ता खुला हुआ नहीं है, तो किडनी के अंदर बहुत सारा प्रेशर जनरेट हो जाएगा। यही प्रेशर अल्टीमेटली कई बार किडनी को कई जगह से क्रैक कर देता है, यानी फाड़ देता है, जिसे हम फोर्नाइशियल रप्चर बोलते हैं। यहाँ से यूरिन लीक करने लगता है और पेट में ढेर सारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है। ये सिचुएशन एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना देती है। इसे हमें बचना चाहिए। अगर किडनी के अंदर पथरी हो गई है, तो 2 से 3 लीटर पानी पीना तो ठीक है, लेकिन 5-6 लीटर पानी पीना बिल्कुल ठीक नहीं है। पाँचवाँ पॉइंट कि अगर पानी नहीं पी सकते हैं तो बियर या अल्कोहल ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है, जबकि वास्तविकता ये है कि किसी भी फॉर्म का अल्कोहल जब आप सेवन करते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेशन की स्टेट में चली जाती है। हाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रेशन, यानी कि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के लिए पानी का इस्तेमाल हो जाता है। बियर के अंदर जो पानी होता है, वही है जो यूरिन बनाता है। अगर आप बियर पिएँ या पानी पिएँ, जो उसके अंदर का पानी है, वही यूरिन बनाएगा। तो बियर पीने से अच्छा है आप पानी पीजिए। लेकिन हाँ, सीमित मात्रा में। अत्यधिक मात्रा में पानी पिएँगे तो किडनी को नुकसान होगा। अगला पॉइंट कि किडनी की पथरी को गलाने के लिए मार्केट में बहुत से तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो ये सारी दवाइयाँ किडनी की पथरी को गला देंगी। ये भी एक पूरे तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन मिथ है। किडनी की पथरी को गलाने की कोई दवा नहीं होती है। हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जो पेशाब की नली को चौड़ा कर देती हैं, जिससे पथरी सड़क के नीचे उतर जाती है। इन दवाइयों को अल्फा ब्लॉकर ग्रुप कहते हैं, जो किडनी की नस को थोड़ा चौड़ा कर देती हैं। लेकिन ऐसी दवा जो किडनी को नुकसान तो ना करे, लेकिन किडनी की पथरी को गला दे, ऐसी दवा अभी तक बनी नहीं है। सातवां और आखिरी पॉइंट कि लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद में
किडनी के अंदर पथरी बनने की संभावना और बढ़ जाती है। ये भी बिल्कुल मिथ है। लेज़र ट्रीटमेंट कराने वाले व्यक्ति के अंदर किडनी की पथरी बनी है, तभी उसने लेज़र ट्रीटमेंट कराया है, और जिस व्यक्ति के अंदर एक बार किडनी की पथरी बन जाती है, उसके अंदर दोबारा किडनी की पथरी बनने की संभावना दूसरे व्यक्ति की तुलना में, जिसके अंदर किडनी में पथरी नहीं हुई है कभी भी, ज़्यादा रहती है। यानी एक बार जिसके अंदर पथरी बन गई है, इसका मतलब उसकी शारीरिक संरचना कुछ ऐसी है जिसकी वजह से उनके अंदर पथरी बनने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहेगी। या तो खान-पान में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर वो किसी सूखे एनवायरनमेंट में काम करते हैं। कुछ न कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से उनके अंदर पथरी बनी है। इसका संबंध लेज़र से नहीं है। लेज़र का ट्रीटमेंट तो वही आदमी कराएगा जिसके अंदर किडनी की पथरी बनी है, और जिसके अंदर किडनी की पथरी है, उसके अंदर दोबारा बनने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। इसका संबंध लेज़र से नहीं है। तो आपने देखा कैसे मैंने 7 पॉइंट्स में आपको गलत साबित किया। अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। आपको अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके ज्ञान में कोई वृद्धि हुई हो, तो इसे अपने आसपास के ग्रुप्स में, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। थैंक यू।